हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रसिका या ग्रास नली के बारे में। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ओइसोफैगस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रास नली में कौन कौन सा पॉइंट दिया गया है। फिर इसे क्या करेंगे, हम एक फिगर के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले देख लेते हैं पहला पॉइंट। यह लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी संकरी नलिका होती है। जो आपकी ग्रास नली होती है क्या होती है, 23 से 27 सेंटीमीटर क्या होती है, एक पतली नलिका होती है। संकरी मतलब क्या होता है, पतली। ठीक है, फिर क्या होती है, यह गर्दन तथा वक्ष भाग से होती हुई उदर में पहुंचकर अमाशय में खुलती है। ठीक, देखिएगा जो हमारी ग्रास नली होती है यह कहाँ से स्टार्ट होगी, आपकी गर्दन से स्टार्ट होगी और फिर कहाँ जाएगी, वक्ष गुहा में, यानी कि हमारे सीने में जाएगी। ठीक है, फिर वहां से होते हुए फिर हमारे अमाशय में जाकर क्या होती है, यही ग्रास नली आपकी जाकर खुलती है। ठीक, फिगर में से और अच्छे से समझ लेंगे आप। ठीक है, जब फिगर समझाएंगे इसे तो देखिए तीसरी पॉइंट लिखा गया, इसकी दीवार में पाचक ग्रंथियां नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब आपकी जो ग्रास नली होती है इसकी जो दीवारें होती हैं उसमें कोई पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट ऐसे लिखा गया है कि इसकी दीवार में क्रमाकुंचन गति होती है, जिससे भोजन सुगमता से अमाशय में चला जाता है। ठीक है, जो आपकी क्या होती है, ग्रास नली की दीवार होती है उसमें क्या होगा, एक क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन गति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोगों ने वो वाली सीढ़ी देखी होगी स्केलेटर वाली, जिसमें क्या होती है, मॉल वगैरह में लगी होती है, कुछ उसी तरीके की क्या होती है, क्रमाकुंचन गति भी होती है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक क्रमाकुंचन गति नहीं पाई जाती आपकी ग्रास नली में तो क्या होता, आप खाना खाते और खाना सीधे आपके पेट में क्या होता, ढब ढब आवाज के साथ क्या होता, गिरता। जैसे पानी में हम कोई चीज पत्थर डालते हैं तो डब डब की आवाज आती है ना, वैसे ही कुछ होता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम सब ग्रास नली के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, इसे फिगर के माध्यम से यहाँ पर देख लेते हैं। देखिएगा, हमने पहला पॉइंट इसमें देखा था कि जो आपकी ग्रास नली होती है ये कितनी 23 से 27 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। हमने यही देखा था। ठीक है, तो देखिएगा दूसरा पॉइंट हम लोगों ने इस तरह से देखा था कि जो हमारी ग्रसिका होती है यानी कि ग्रास नली होती है, ये कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से गर्दन से देखिए स्टार्ट हुई। ठीक है, गर्दन से स्टार्ट हुई फिर कहाँ गई, फिर वक्ष गुहा में गई आपके। ठीक है, वक्ष गुहा में जाकर फिर उदर गुहा, देखिए इसके नीचे जहाँ पर होता है हमारा अमाशय पाया जाता है, जहाँ पर वो हमारा होता है उदर गुहा। ठीक है ना, उदर गुहा में जाकर अमाशय में क्या हो जाती है, खुलती है। ठीक, देख लीजिए जो ग्रीन कलर से बनाया गया है पूरा, यही आपकी क्या है, आपकी यही क्या है, ग्रास नली होती है। ठीक, ये कहाँ पर आकर खुलती है, आपकी अमाशय में आकर खुलती है। है जो आपकी ग्रास नली होती है, इस ग्रास नली में कोई पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, कोई पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ग्रंथियां तो पाई जाती हैं लेकिन पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, जो भोजन के पाचन में मदद करे। ठीक, तो हम ऐसे कह सकते हैं ये सिर्फ क्या है, एक माध्यम है जो क्या कर रहा है, भोजन को हमारे मुख से कहाँ ले जाएगा, पेट में ले जाता है। ठीक है, हमने एक पॉइंट ऐसे भी देखा था, जो आपकी ग्रास नली होती है, ठीक है, उसमें कौन सी गति होती है, क्रमाकुंचन गति होती है। उसमें कौन सी गति होती है, क्रमाकुंचन गति होती है, जिससे क्या होगा, जिससे भोजन क्या होता है, सुगमता से बहुत आसानी से क्या हो जाता है, हमारे पेट में चला जाता है। जिससे भोजन हमारे अमाशय में बहुत आसानी से क्या हो जाता है, चला जाता है। ठीक है, हमारे अमाशय में क्या होगा, भोजन आसानी से चला आएगा। नली होती है उसकी आंतरिक संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, कुछ इसी तरीके से होती है। ठीक, लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग आगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं अमाशय के बारे में, यानी कि स्टोमक के बारे में। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा जे आकार का भाग होता है। हमने देखा था आहार नाल में क्या होता है भाई साहब, आपका मुख होता है, मुख गुहिका होती है, और क्या होता है, ग्रसनी होती है, ग्रास नाल होती है। इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात करके आ रहे हैं। फिर चौथा था क्या, अमाशय था, फिर छोटी आती, फिर बड़ी आती थी। तो सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है आपका, इन सभी में से सबसे चौड़ा भाग होता है आपका अमाशय। ठीक है, तो ये बात कहा जा रहा है यहाँ पर कि अमाशय जो है क्या है, आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा जे आकार क्या होता है, भाग होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। पॉइंट ऐसे लिखा है कि यह लगभग 24 से 30 सेंटीमीटर लंबा तथा 7 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, जो अमाशय की आपकी लंबाई होती कितनी होती है, 24 से 30 सेंटीमीटर और 7 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, ये लगभग है। ठीक, पॉइंट ऐसे लिखा है कि इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं जो जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस स्रावित करती हैं। ठीक, हमने देखा था कि जो आपकी ग्रास नली होती है उसमें कोई भी क्या होती है, पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, लेकिन देखिएगा इसमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है, आपकी जठर ग्रंथियां होती हैं। ठीक, ये क्या है, एक तरह की पाचक ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथियां एक तरह की पाचक ग्रंथियां हैं। फिर जो क्या स्रावित करती हैं, जो जठर रस स्रावित करती हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे रहता है। ठीक, ऐसे लिखा गया है कि अमाशय में पेशीय क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन लुगदी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं काइम, में रूपांतरित होता है। ठीक, आपके अमाशय में होता है पेशी क्रमाकुंचन गति और इसी के कारण हमारा भोजन क्या लुगदी रूप में और
लुगदी में क्या होता है, रूपांतरित होता है। लुगदी को हम क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। पॉइंट और हम सब पढ़ेंगे, अमाशय के 4 भाग होते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं अमाशय कौन कौन से 4 भाग होते हैं, उससे पहले फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक, फिर क्या करेंगे, उसको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी जान लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अमाशय के बारे में समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में जो जो पॉइंट दिए गए हैं उसके बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जो हमारा अमाशय होता है, हमने देखा था इसके कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो सबसे पहला भाग होता है आपका कार्डियक, फिर होता है आपका फंडिक, फिर होता है आपका कौन शेषाग्र, फिर उसके बाद क्या होगा आपका पाइलोरिक। ये क्या होते हैं आपके 4 भाग, कहाँ पाए जाते हैं, अमाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला वाला भाग होता है जहाँ पर आपकी क्या होती है, ग्रास नली आकर, देखिए ये ग्रास नली है, ये आकर कहाँ पर खुलती है, अमाशय में खुलती है। ठीक है, तो वही भाग आपका क्या होता है, कार्डियक होता है। ठीक है, रेड कलर से यहाँ पर बनाया गया है, ये कौन सा भाग होता है आपका, फंडिक भाग होता है। ठीक है, और सबसे नीचे वाला भाग यानी कि जो येलो कलर से यहाँ पर मार्क किया गया है, ये कौन सा आपका भाग होता है, ये पाइलोरिक भाग होता है। ठीक है, ये पाइलोरिक भाग है, यही जो पाइलोरिक भाग है जी आगे जाकर कहाँ खुलता है, ग्रहणी में। ग्रहणी क्या है भाई साहब, ये छोटी आंत का एक क्या होता है, पार्ट होता है। ये छोटी आंत का एक क्या है, भाग है। इसी में जाकर क्या होगा आपका पाइलोरिक वाला भाग खुल। और देखिएगा कार्डियक, फंडिक और क्या पाइलोरिक के छोड़कर जो शेष भाग बचता है उसे हम बोलते हैं शेषाग्र भाग या बॉडी रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका विदाउट कलर वाला है ये क्या है आपका शेषाग्र भाग होता है। ठीक है, देखिएगा तो हमने अमाशय के बारे में थोड़ा सा पॉइंट जान लेते हैं। जो आपका अमाशय होता है कैसा होता है, जे आकार का होता है। अगर हम इसे कंपेरिजन करें तो देखिए कुछ ऐसे जे के आकार का है ना ये, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जे आकृति का होता है। ठीक है, इसकी देखिएगा जो लंबाई होती है 24 से 30 सेंटीमीटर होती है, और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है आपका अमाशय। जो आपका अमाशय होता है इसमें पाचक ग्रंथियां पाई जाएंगी। कौन सी, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या एक तरह की पाचक ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, आपके अमाशय में पाई जाती हैं। और आपके अमाशय में कौन सी गति होती है, पेशी क्रमाकुंचन गति होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है आपका भोजन जो होता है लुगदी में परिवर्तित हो जाता है, उसी लुगदी को हम क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सब चीज़ें देख ली थी, तो मुझे लगता है आप लोगों को इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे देखिएगा एनसीईआरटी में तो इतना ज़्यादा सब गिवे नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, बस थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इसके बारे में बता दिया हूँ। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको पॉइंट के माध्यम से भी क्या कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ज़्यादा इसके बारे में कुछ हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को अब समझ में आया होगा ये। हम देख लेते हैं कार्डियक के बारे में, यानी कि कार्डियक भाग हमारा क्या होता है, कार्डियक रीजन क्या होता है। देखिएगा यहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि अमाशय का प्रारंभिक चौड़ा भाग कार्डियक भाग कहलाता है। जो अमाशय क्या होता है, आपका चौड़ा वाला भाग होता है, सबसे पहला वाला। ठीक है, क्या है आपका कार्डियक भाग कहलाता है। इसी भाग में क्या होती है, आपकी ग्रास नली खुलती है। जो हमारी ग्रास नली होती है इसी भाग में आकर क्या करेगी, खुलती है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है फंडिक भाग। फंडिक भाग में देख लीजिए ऐसा लिखा गया है, अमाशय का मध्य भाग। जो अमाशय का मध्य वाला भाग होता है क्या है आपका, फंडिक भाग है। देखिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा मैं बस बता रहा हूँ कहाँ कहाँ यह होता है बस। ठीक है, तो ज़्यादा हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे। और तीसरा वाला हमारा भाग होता है पाइलोरिक भाग, जिसे बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। ठीक है, यह क्या होता है, यह अमाशय का निचला भाग है। यह क्या है, अमाशय का निचला भाग है, जो छोटी आंत में खुलता है। ये कहाँ पर खुलता है भाई साहब, ये छोटी आंत में जाकर खुलता है। ठीक है, चौथा भाग होता है हमारा क्या, शेषाग्र भाग, जिसे हम बोलते हैं बॉडी रीजन। लिखा गया उपयुक्त तीनों भागों के अतिरिक्त बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, शेषाग्र या काय कहलाता है। ठीक है, मतलब उपरोक्त कौन से कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक के बाद जो बचता है भाग, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी या आपका शेषाग्र भाग कहते हैं। इसे का एक और नाम है काय। ठीक है,